हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। सो फ्रेंड, मैं नेहा त्यागी वेलकम करती हूँ आप सभी का अपनी एक और नई वीडियो में। तो जी देखिए, दोपहर का टाइम है और मैं यहाँ पर कर रही हूँ कुर्ते की स्टिचिंग। तो बच्चे भी यही हैं क्योंकि एग्ज़ाम चल रहे हैं, आज छुट्टी है उनकी। तो फ्रेंड देखिए, आज मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ कि होम बुटीक के कितने फ़ायदे होते हैं। देखिए, कुछ लेडीज़ें सिलाई करना चाहती हैं, लेकिन घर में सिलाई करने से पहले सोचती है ना कि कोई क्या सोचेगा। देखिए, यही होता है वर्क फ्रॉम होम। और ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, बाहर से आप कमाने की सोचेंगे तो उसमें 100 झंझट होंगे, 100 टेंशन होगी। लेकिन अगर आप घर पर ही सिलाई करोगे ना, तो देखिए इसी को बोलते हैं वर्क फ्रॉम होम, कि आप घर बैठे अपने बच्चे भी संभाल रहे हो, अपना घर को भी मैनेज कर रहे हो और साथ में ही इनकम भी कर रहे हो। ठीक है, कुछ लेडीज़ें होती हैं कि बाहर बुटीक ही ओपन करेंगे, फैशन डिज़ाइनिंग कोर्स किया हुआ है तो बाहर ही बुटीक करेंगे। तब तक जब भी मौका मिलेगा तभी करेंगे, क्योंकि घर पर काम करने में शर्म आती है। तो देखिए, सबसे पहले बात तो यह है कि अगर आप बाहर बुटीक करेंगे ना, तो उसमें आपको ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। आपके पास में बहुत सारे पैसे होंगे तभी आप बाहर शॉप कर सकते हो, क्योंकि सबसे पहले तो अच्छी जगह पर आपको रेंट के लिए दुकान देखनी पड़ेगी। उसके बाद आपको कारीगर भी बैठाने पड़ेंगे, सिलाई मास्टर रखना पड़ेगा। और अगर आपको होती है ना, महीने में बचत चाहे कितनी भी हो, लेकिन उनकी तो सैलरी आपको देनी ही पड़ेगी। साथ में आपको रेंट भी भरना ही पड़ेगा। कभी कभी क्या होता है ना कि बुटीक चलने में टाइम लगता है, कभी कभी साल भी लग जाते हैं, 2 साल 3 साल ऐसे लग जाते हैं। लेकिन जो आप कारीगर बैठाते हो और दुकान का आपका रेंट होता है, वो आपको टाइम टू टाइम देना ही पड़ता है। तो उसमें कभी कभी क्या होता है ना, हमें लॉस भी हो जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि आपको देखिए, घर है, अपने बच्चे भी संभाल रही हैं, घर को भी मैनेज कर रही हैं। अगर आप बाहर बुटीक करेंगे ना, तो सबसे पहले आपको फटाफट से अपने काम करने पड़ेंगे। कभी होता है कि बच्चों को खाना नहीं मिला, कभी कुछ, क्योंकि वो एक टाइम फिक्स होता है कि आपको बाहर जाना है। और बाहर जाकर सभी को पता है कि 1 घंटा लग जाता है, खास करके जब अपना बिजनेस हो कुछ, तो 2 घंटे 3 घंटे मानकर चलो आप। क्योंकि वहाँ पर बाहर जाने का कोई फिक्स टाइम नहीं होता है कि मुझे 1 घंटे में ही अपने घर आ जाना है। तो वहाँ पर आपको टाइम भी लग सकता है, हो सकता है वहाँ पर आपको कुछ काम भी हो, क्योंकि वो आप बाहर जा रहे हो। तो देखिए, बाहर अगर कुछ काम करने के लिए जाते हैं तो उसमें तो टाइम लगता ही है। और घर पर सिलाई करने के इतने ज़्यादा फ़ायदे होते हैं कि अपने बच्चों को भी मैनेज कर सकती हो आप, अपने घर को भी संभाल सकती हो। बस थोड़ा सा आपको टाइम का ध्यान रखना होगा कि टाइम मैनेजमेंट अपना बनाना होगा। देखिए, मैं तो यही कहूँगी कि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है। कुछ लोग सिलाई के काम को ना बहुत छोटा समझते हैं। शुरुआत में जब हम काम करते हैं ना, तब थोड़ी सी झिझक होती है। तो मुझे भी होती थी ऐसे कि किसी को सिलाई बताने में मतलब शर्म आती थी, सोचती थी कि कोई क्या सोचेगा, कि बजट नहीं है, जैसे पता नहीं कैसे लोग हैं कि जो ऐसा काम करते हैं। लेकिन धीरे धीरे मुझे समझ आया कि काम काम कर रही हूँ, कुछ गलत काम नहीं कर रही हूँ। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं ना, मैं पहले कपड़े सिलती थी अपनी फ्रेंड के, ऐसे ही फ्री में। तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि तुम अच्छे कपड़े सिलती हो, तो इससे अच्छा है कि आप घर पर सिलाई करना शुरू कर दो। तो मुझे थोड़ी सी झिझक लगती थी, लेकिन उन्होंने मेरा बोर्ड खुद से ही बनाया हाथ से और बाहर मेरे गेट के बाहर लगा दिया। ठीक है, तो थोड़ा सा झिझक आती है इस काम को करने में। इस काम को क्या, काम कुछ भी हो, जब हम शुरुआत करते हैं ना, तो शर्म आती है। लेकिन मैं यही कहूँगी कि शर्माना नहीं चाहिए। कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है, आप काम कर रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, थोड़ी शर्म आती है, जैसे कोई गेस्ट वगैरह आ जाते हैं तो उनका थोड़ा लगता है ना कि बोलते हैं क्या करेंगे। लेकिन अब नहीं लगती है, क्योंकि देखिए, पैसा कमाना है, कुछ करना है, और खास करके फ्री बैठे हो आप। तो जो काम आप आता है, आप जो हुनर आपसे आता है ना, उसमें आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हो। हाउस वाइफ है, देखिए घर में फ्री रहती हैं, घर के काम कर लिए और बाकी घर का कुछ भी वैसा काम है, फिर उसके बाद क्या है, फ़ोन वगैरह ही देखती हैं। तो इससे अच्छा है कि अपना जो कमाई का जरिया बनाइए, जो भी आपसे आता है। और सिलाई का काम इतना अच्छा है, एक से एक डिज़ाइन बनाना, जो कि हर किसी में नहीं आता है। तो अगर आपसे बेसिक कोर्स भी आता है ना, तो आप घर की जो घरेलू मशीन है, देखिए जैसे मेरी शादी की ही मशीन थी, छोटी मशीन थी, तो इससे ही मैंने अपना काम स्टार्ट कर दिया था। बस मशीन में पायदान लगाए और अपना काम स्टार्ट कर दिया। क्योंकि देखिए, शुरुआत में कस्टमर भी कम आते हैं, थोड़ा थोड़ा काम आता है। तो जितना भी आता है आप स्टार्ट कर दीजिए, आपको ज़्यादा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, किसी की जो है 10 बात सुनने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। घर में बैठे आप आराम से काम करते हो। ठीक है, बस देखिए, काम करने का आपको तरीका आना चाहिए। घर लेडीज जो होम बुटीक कर कर रखा है जिसने, तो वो देखिए घर के काम भी करती हैं और बुटीक भी बहुत अच्छे से चला रही हैं।
ठीक है। अगर आप थोड़ी सी जगह में भी अपना बुटीक ओपन कर सकती हैं, बस आपको टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए। देखिए अगर आपको कुछ काम करना है ना, तो सबसे पहले तो अपने आप को फिट रखना होगा। ऐसे बेढंगे पने से आपको काम नहीं करना है। सुबह जल्दी उठना होगा, क्योंकि सुबह जल्दी उठ कर ना हम बहुत सारे काम अपने, अगर हमको घर अपना ये है कि कुछ पैसे कमाने हैं, बुटीक ओपन किया हुआ है, तो देखिए टाइम तो मैनेज करना ही पड़ेगा। उसके लिए हमको सुबह ही जल्दी उठना पड़ेगा। थोड़ा सा जो मेहनत लगती है ना, थोड़ा सा जो लगता है कि बहुत बड़ा काम है, वो सिर्फ सुबह उठने का ही है। एक बार आप उठ गए ना, तो उसके बाद आपको काम कैसे होते चले जाएंगे पता नहीं चलेगा। बस देखिए थोड़ा सा हार्ड लगता है सुबह सुबह उठना, लेकिन अगर आपको कमाना है, ये लगता है कि मैं बुटीक करना चाहती हूँ और अपने काम को अच्छे से करना चाहती हूँ, ऐसा नहीं है कि आप सुस्ती में आज ब्लाउज कट कर लिया, उसको कल परसों आराम से सिल रहे हो, तो अगर ऐसे काम होगा तो देखिए कुछ भी सेट नहीं होगा, कुछ कर ही नहीं पाओगे। तो अगर आपको अपने प्रोफेशनल तरीके से काम करना है ना, तो देखिए सुबह ही उठना होगा। सुबह उठकर फटाफट से अपने घर के काम मैनेज कर दो। बच्चों का लंच वगैरह है, ऑफिस के लिए जो भी आपको लंच बनाना होता है, तो वो बड़े आराम से बन जाता है। उसमें कोई हड़बड़ी नहीं होती, ना तो जल्दबाजी का काम होता है, ना ऐसा होता है कि बच्चे भूखे जा रहे हैं, थोड़ा सा लंच दे दिया उनको, चले जल्दी हो गया। तो सुबह उठकर अपने ये काम आप निपटा सकते हो। उसके बाद देखिए आपको जो भी कटिंग वगैरह करनी होती है, क्योंकि देखिए अगर हम होम बुटीक कर रखा है ना हमने, तो उससे हमको टाइम टू टाइम काम करना ही होता है। देखिए बाहर अगर बुटीक करके रखते हैं तो वहाँ पर लेट भी हो जाता है, 10-11 बज जाते हैं, और बाहर ज़्यादा देर तक हम काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए तो अलाउ नहीं है कि रात के 10-10 11-11 बजे तक हम बाहर रहेंगे। अपने घर पर यह है कि हम किसी भी टाइम, कोई खतरा नहीं है बाहर का कि टाइम टू टाइम हम काम कर रहे हैं। थोड़ा सा डिस्टर्ब तो ज़रूर होता है घर में बच्चों के साथ में, लेकिन इतना चलता है। अगर पैसा कमाना है तो इतना तो चलता ही है, सब मैनेज हो जाता है घर में, क्योंकि सबको पता होता है कि घर पर सिलाई हो रही है, मतलब काम कर चल रहा है, तो थोड़ा थोड़ा सब मैनेज कर लेते हैं। ठीक है। अगर किसी को सपोर्ट नहीं मिलता है तो थोड़ा थोड़ा अगर आप शुरू करोगे, खुद से शुरू करोगे, खुद पर सोचोगे कि कोई जो बोल रहा है बोलने दो, तो ऐसे हो जाता है। लेकिन घर पर सिलाई करने के बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं, जिससे आप अपने घर को भी मैनेज कर लेते हो, अपने बच्चों को भी देख सकते हो और अपनी अर्निंग भी कर सकते हो। तो थोड़ा सा आपको मैनेजमेंट बनाना होगा, क्योंकि हम जो हाउस वाइफ होते हैं इतना हम कर सकती हैं आराम से, हम अपना घर आराम से चला सकते हैं, तो अपने काम को भी मैनेज कर लेती है। यही तो एक जो लेडीज़ होती है उनमें ये टैलेंट होता है कि अपने घर को मैनेज करके चलती हैं। कुछ लेडीज़ों की आदत है कि घर बिखरा बिखरी रहता है ना, तो उससे माइंड डिस्टर्ब होता है। ठीक है। तो टाइम चाहे कुछ भी हो, अपने घर को मैनेज करो, साफ़ सुथरा रखो, खुद को साफ़ सुथरा रखो। ऐसा नहीं है कि बिना नहाए धोए अपना काम स्टार्ट कर दिया। देखिए सबसे पहले अगर जल्दी उठने की आदत डालोगे, तो सबसे पहले नहाना धोना पूजा पाठ करके उसके बाद अपने घर के काम करिए अच्छे से, और अपना टाइम निकालिए कि मुझे स्टिचिंग भी करनी है, तो उसके लिए मुझे प्रॉपर टाइम चाहिए। ठीक है। क्योंकि टाइम मैनेज करना आपसे आना चाहिए, और वो हम सबको आता है। ठीक है। हमें किस तरीके से अपने काम करने हैं वो भी हमको आते हैं। तो अपना अगर कुछ पैसा कमाना है ना, तो देखिए इतना तो करना ही पड़ेगा। क्योंकि एक चीज़ें और है, अगर आप घर पर सिलाई करते हो, खुद ही आप बेढंगे पने से रहेंगे ना, तो सुस्ती में रहेंगे, तो एक तो बाहर से जो कस्टमर आते हैं ना, उनको भी हम हैंडल नहीं कर सकते। क्योंकि कस्टमर को भी लगता है जब इसका खुद का ही रहना सहना ऐसा गंदा है, तो क्या ही कपड़े सिलती होंगी। तो खुद को मैनेज रखो अच्छे तरीके से। जैसे आप बाहर जाते हो कपड़े सिलने के लिए, बुटीक वगैरह पर जाते हो, ऑफिस वगैरह में जाते हो, तब भी तो आप रेडी होकर ही जाते हो। तो इससे अच्छा है कि घर पर भी ऐसे ही रहो कि आपको काम करना है तो, क्योंकि अगर आपको प्रोफेशनल तरीके से काम करना है ना, तो खुद को भी साफ सुथरा रखना पड़ेगा। ठीक है। तो इस तरीके से आप काम करोगे। शुरुआत में काम थोड़ा थोड़ा आएगा, एक सूट आएगा, दो सूट आएगा, उसके अकॉर्डिंग आप सामान लाते रहिए। जब लगेगा कि आपको सिलाई अच्छी आने लगी है, तो घर में ही थोड़ा थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। बहुत सारी लड़कियां ऐसी मिल जाती हैं जो तुरपाई के लिए आपकी हेल्प करेंगी, फॉल पिको के लिए आपकी हेल्प करेंगी, या फिर अगर आप उनको कपड़े कटिंग करके दे दोगे तो वो स्टिचिंग भी करेंगी। तो देखिए उसमें ना तो आपका ज़्यादा खर्चा होगा और आपकी हेल्प भी मिल जाएगी, और काम बढ़ जाएगा, तो धीरे धीरे आप बाहर की भी सोच सकते हो। क्योंकि देखिए जो अगर आपका शुरुआत करना चाहते हैं तो वो घर से ही कीजिए, कम पैसों में चलेगा, और धीरे धीरे अगर आपका काम बढ़ता चला जाएगा तो आप अपना सामान खरीदते चले जाना। तो फ्रेंड देखिए ये वाला कुर्ता मैं बना रही थी तो यहाँ पर मेरी जो लैंडलॉर्ड है
उनका भी मेरे पास कपड़े आए हुए थे तो उनके वो आ गई हैं। तो थोड़ा सा देखिए घर का ये होता है कि घर में जैसे हम काम करते हैं ना, तो हम हर किसी को मैनेज आराम से कर लेते हैं और अच्छा भी लगता है। बस सबसे बड़ी जो चीज़ है ना, अपने घर पर अगर आप बुटीक ओपन कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको अपना टाइम टेबल बनाना होगा कि आपको सुबह उठना है और जल्दी अपने घर के काम निपटा के और टाइम से अपने कपड़े भी स्टिच करने हैं। ऐसा नहीं है कि आपको 1 से 2 दिन आराम से लग जाते हैं, ऐसे करोगे तो बुटीक भी नहीं चलेगा। दूसरी चीज़ है कि आपको खुद को भी मैनेज रखना होगा। देखिए साफ़ सुथरा सा रहिए, जिससे कि कस्टमर पर भी आपका बहुत ही प्रभाव पड़ता है इस चीज़ का। और अपने आप अगर आप कस्टमर से बातें कर रहे हैं तो कॉन्फिडेंस से बातें करिए, ऐसे नहीं कि शर्माई से या फिर थोड़ा सा झिझक कर बात कर रहे हैं, तो इससे कस्टमर पर भी फ़र्क पड़ता है इस चीज़ का। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको मैनेज करनी है, क्योंकि देखिए हम हाउस वाइफ हैं, अपने आप पर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम सब कुछ कर सकती हैं। इतना बड़ा जो घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उनको हम संभाल सकते हैं, तो उसके साथ में हम अपनी अर्निंग भी कर लेते हैं। ठीक है, तो इतना होना ज़रूरी है। साथ में देखिए मैं तो यही कहूँगी कि धीरे धीरे अपना जैसे बुटीक ओपन कर रखा है तो थोड़ा थोड़ा सामान लाइए और थोड़े सामान से ही अपना काम स्टार्ट कीजिए। घर में अगर थोड़ा भी छोटा सा कोना है उसी से अपना काम स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि देखिए मुझे नहीं लगता है कि अगर आपको पैसा कमाना है तो आप बाहर के चक्कर में पड़े रहेंगे। क्योंकि देखिए काम करने का कोई मौका नहीं होता है, मौका हर रोज़ तलाशना पड़ता है। हर रोज़ मौका, ये आज है तो आज से अच्छा मौका नहीं है। तो अगर आप भी अपना काम शुरू करना चाहते हैं ना, तो शुरू कर दीजिए, धीरे धीरे सीखते रहिए। बाहर डिप्लोमा भी लेते हैं तो वो ऐसा प्रोफेशनल तरीके से नहीं सिखाएंगे कि आप वहाँ से निकलते ही अपना बुटीक ओपन कर लेंगे। तो देखिए घर पर ही धीरे धीरे सीखते रहिए और करते रहिए, इसी तरीके से आप बहुत जल्दी आगे बढ़ जाएंगे। तो मैंने भी अपना काम देखिए ऐसे ही स्टार्ट किया था। सिर्फ 2 महीने मैंने सिलाई सीखी थी और उसके साथ ही धीरे धीरे मैं यूट्यूब से सीखती गई और अपना आगे बढ़ती गई। क्योंकि जब हम बेसिक सिलाई आ जाती है ना, तो हम खुद ही डिज़ाइन बना लेते हैं और खुद ही हम कपड़े स्टिच करना शुरू कर देते हैं। तो देखिए बस आपको मुझे यही बताना था कि होम बुटीक के इतने फ़ायदे होते हैं, कम बजट में आप अपनी अच्छी इनकम कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि डिज़ाइन बनाना आपके ऊपर है, क्योंकि जितना आपके पास देखिए अगर आप जितना चाहोगे उतना सीख सकते हैं। सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, कोई लिमिट नहीं होती है। तो घर पर ही बैठिए, नए नए डिज़ाइन चेक करिए। यूट्यूब पर इतनी सारी वीडियो बनी हुई है, अच्छे अच्छे डिज़ाइन आपको घर बैठे मिल जाएंगे और जितना आप चाहो उतना सीख सकते हैं। बस ज़रूरी क्या है कि आपको बेसिक सिलाई आनी चाहिए, उसके बाद आप अपना घर से ही काम स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि देखिए मेरे लिए तो यही है कि सबसे ज़्यादा अगर एक हाउस वाइफ है ना, घर के काम के साथ साथ ना उस पर जितना भी हो सके उतनी इनकम करनी चाहिए। क्योंकि हम लेडीज़ों की कोई वैल्यू नहीं करता है, हमें अपनी वैल्यू खुद ही करनी पड़ती है। वो तभी होगी अगर हम घर के काम के साथ कुछ एक्स्ट्रा भी करने की कोशिश करेंगे। बार बार किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे। अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप इतना आपको कमाई होना चाहिए कि आप अपनी इच्छाएं पूरी कर सकें, आपकी ज़रूरत पूरी कर सकें। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पर मेरी पैंट मैंने पहले ही सिल कर रख ली थी और ये वाला कुर्ता मेरा रेडी हो चुका है, बस इसमें मुझे स्लीव अटैच करनी है। तो सबसे पहले देखिए मैं आपको दिखा दूँ, तो ये मेरी पैंट बनकर रेडी हो चुकी है, कुर्ता भी मैंने बना दिया है। और आई होप कि मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, शेयर कर देना और जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो देखिए यहाँ पर मेरे कुर्ता बनकर रेडी हो चुका है। स्लीव लगानी है वो भी मैं अभी लगा ही दूँगी और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।